हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब निफ्टी का डायरेक्शन क्या होने वाला है। निफ्टी अपना नेक्स्ट मूव किस डायरेक्शन में टर्न करने वाला है, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल होने वाले हैं। और उसके बीच में बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बीच में कि जो कंसोलिडेशन रेंज होता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव तो करता है, यानी कि इसके ऊपर मैंने जैसा कि बोला था आपको कि इसके ऊपर मार्केट जब ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव किया, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसको कैसे डिकोड किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है और कहीं ना कहीं इसी में सब कोई कंफ्यूज रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वो इसी के बीच में ट्रैप भी होते हैं कि यहाँ से बाई किया उन्होंने, फिर मार्केट नीचे आ गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से उन्होंने बाई किया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद उन्होंने मार्केट में एंट्री प्लान नहीं किया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया। फिर दोबारा वो अफसोस करते रहे बैठ के कि मैंने एंट्री क्यों नहीं प्लान किया। ठीक है, ये सारा जो कंफ्यूजन होता है वो मैं समझ सकता हूँ। उसी को आज हम लोग अच्छे से डिकोड करने वाले हैं, यानी कि ये जो मूव दिया है मार्केट, ऐसा अगर आने वाले कभी भी मार्केट में होता है तो कैसे हम डील करेंगे उससे, उसमें भी एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रीवियस एनालिसिस, जैसा कि मैंने बोला था मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही आपको मूव करता हुआ नजर आया है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये जो कंसोलिडेशन है इसका, उसके बाद बात करेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनको मार्केट रेस्पेक्ट करेगा या जैसे भी रिएक्ट करेगा उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये अब शिफ्ट हो जाएगा, ये अपसाइड का ये जो टॉप मोस्ट जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको मार्केट ने यूज किया एज अ सेलिंग लेवल। ध्यान से देखोगे जो सबसे ऊपर आपको ये जो ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है इसको मार्केट टैप करके जस्ट रिजेक्शन देता है और बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन देखने को मिलता है हमें। लेकिन यहाँ से अब अपना जो है टर्निंग पॉइंट जो है वो बाइंग साइड के लिए कहीं ना कहीं रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है। ठीक है, उससे पहले अब बात करते हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि टॉपिक से हम लोग बीच में ही भटक जाए। उससे पहले बात करते हैं ये जो कंसोलिडेशन रेंज है उसके बारे में। देखो, सिंपल क्या है कि मैं थोड़ी देर के लिए ये जो बीच का पॉइंट है इसको साइड करता हूँ। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है अपने को इतना पता था कि इस बीच में हमें मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, सिंपल। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता तो हम नीचे के लिए देखते, ऊपर के लिए ब्रेकआउट देता तो ऊपर के लिए देखते। तो देखो सिंपल क्या हुआ कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ब्रेकआउट तो देता है, लेकिन मैं हमेशा क्या रिपीट करता हूँ, वेट करना है हमें पुल बैक का। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट पुल बैक लेता है। देखो ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, जो कि मैं बात करता हूँ कि मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा, यहाँ पे आपको मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता हुआ नजर आता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा कैंडल है ये कहीं ना कहीं सिंगल कैंडल ब्रेकआउट है। इसके बाद हमें वेट करना था पुल बैक का। मार्केट क्या करता है अब देखो, सिंपल यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें इसके हाई को मार्क कर लेना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, इसके हाई को हमें मार्क कर लेना होता है। ठीक है, जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमने इसके हाई को मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो नीचे का लेवल है उसको हमने रिमूव कर दिया और ये जो हाई है इसको हमने मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। अब हमें क्या वेट करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमें वेट करना है इसके ऊपर, या तो यहाँ पे एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग। जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा ना, यहीं पे आपको एक बड़ा सा कैंडल मिलता है, ग्रीन कैंडल, जो कि आपको ये बताता है कि मार्केट में एक बायर्स का यानी एक हैवी बाइंग वॉल्यूम आपको देखने को मिला है और ये आपको ब्रेकआउट देके अपसाइड के लिए ले जाएगा। और देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, समझ गए ये चीज समझना। ठीक है, जैसे ब्रेकआउट दिया उसके बाद मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, मार्केट पुल बैक लेता है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, जैसे मैंने एनालाइज किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है ब्रेकआउट, यानी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन मार्केट जब पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद हमें क्या वेट करना होता है, मार्केट इसके हाई को ब्रेक करे। ठीक है, ध्यान से देखो इसका जो हाई है या तो हाई को ब्रेक करे या तो अच्छे खासे वॉल्यूम फुल बॉडी कैंडल का क्लोजिंग दे मार्केट। देखो
ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल इसमें विग है ही नहीं, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, फुल बॉडी कैंडल है। ठीक है, फुल बॉडी कैंडल कहाँ जाता है, बिल्कुल इस लेवल पे आके स्टॉप आउट लेता है। उसके बाद हमें क्या करना था, बाइंग के लिए एंट्री प्लान करना था। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया आपके सामने। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हो चुका है? एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट मूव का एनालिसिस। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये अपसाइड का एज इट इज लेवल रहेगा और डाउन साइड के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये। ठीक है, ये जो लेवल रहेगा ये अपने पास रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड के लिए। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको बेटर एक्यूरेसी देता है। ठीक है, इसलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए यूज करते हैं एनालिसिस में भी। 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, ये बेटर आपको एक सिनेरियो देता है। अब देखो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आता है कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे इसी लेवल तक दोबारा से मार्केट को अप्रोच करता हुआ। ठीक है, सिंपल है, ये चीज क्लियर हो गया। अगर मार्केट डाउन साइड वाला जो लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम फिर से मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? जब मार्केट यहां इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका ब्रेकआउट, ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकआउट देगा, तो ही हम एक पुल बैक के बाद यहां से अपसाइड का प्लान करेंगे। सिंपल है, ये चीज क्लियर हो गया यहां तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड। देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसके बीच में हमें क्या करना है, मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा, टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? बाइंग के लिए देखेंगे कहां तक, इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद वेट करना है, इसका ब्रेकआउट होगा, पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा मार्केट, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे जो नेक्स्ट अपना लेवल है, यहां तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर अपसाइड का? अब बात करते हैं डाउन साइड का। देखो डाउन साइड में क्या है सिनेरियो, कि डाउन साइड के लिए अपने पास जो लेवल्स है ना, ठीक है, जब मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, मैं जो लेवल अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, ये जो लेवल है इसको 1 मिनट के लिए हम लोग साइड करने वाले हैं। ठीक है, वैसे हम इसको रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है कहीं ना कहीं, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, सिंगल, देखो या तो मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा या तो मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, फिर मार्केट को हम कंटिन्यू यहां से डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और फिर यहां से मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा, तो हमें मार्केट को अवॉइड करना है। अवॉइड कब तक करना है, या तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बाई के लिए देखेंगे, या तो मार्केट अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम सेल के लिए देखेंगे डाउन साइड में, क्योंकि अभी भी एक मेजर गैप जो है वो अभी स्टिल पेंडिंग है मार्केट के अंदर। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था, अभी भी देख लो एक बार, जो भी नहीं देखे हैं उनके लिए। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर गैप है, ठीक है, ये पेंडिंग है। तो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो आपको ये गैप फिल करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि अगर कल हमें सेलिंग देखने को मिला तो सबसे पहला मार्केट क्या करेगा कि एक अच्छा खासा गैप डाउन देगा, यानी कि ये जो बाइंग लेवल है इसको स्केप करेगा मार्केट। ठीक है, इसको स्केप करना चाहेगा और डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यू आपको सेलिंग में, जैसे ही ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन देगा, हमें वेट करना होगा। देखो पेशेंस जितना रहेगा उतना ज्यादा आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। इस चीज को आप कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है, या तो अपने हाथ पे नोट डाउन कर लो, या तो कहीं ट्रेडिंग करते हो उसके सामने नोट डाउन करके रखो कि पेशेंस रखना है। ठीक है, जब तक अपना कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब तक हमें मार्केट में एंटर नहीं करना है, कोई भी एंट्री प्लान नहीं करना है। ठीक है, इसके बीच में अपना सिंपल रहेगा साइडवेज रेंज, इसके बीच में अपना कोई डिसीजन नहीं रहेगा। ब्रेकआउट देगा ऊपर तो हम बाई देखेंगे, ब्रेक डाउन देगा नीचे तो हम सेल साइड के लिए देखेंगे, और डाउन साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। मे बी अगर मार्केट कल गैप डाउन हो के अगर सेलिंग के लिए कंटिन्यू करता है तो हमें ये जो मेजर गैप है ये गैप फिल होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही इजी है, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे अपने माइंड में उतना ज्यादा चार्ट कॉम्प्लिकेट होते जाएगा, जितना इजी रखोगे चीजों को उतना ज्यादा आपको इजिली समझ में आएगा। ये था अपना निफ्टी 50 का एनालिसिस, और आज मैच भी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो इंजॉय करना और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कल वैसे भी
लास्ट है, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, उसके बाद 2 दिन का वीकेंड है, वीकेंड पे भी इंजॉय करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।